नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सहायक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप बोल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप अंतिम तक रहिएगा। आज मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, बट इतना सारे पॉइंट को पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब की बार अस्थायी नौकरी पक्की हो गई है, समझ लीजिए। और गवर्नमेंट ने भी हरी झंडी दे दी है, प्रमोशन भी आपको मिलेगा, नियुक्ति पक्की है। खुशखबरी बहुत ही बड़ी है। चलिए हम लोग जानते हैं। जो लोग लाइक नहीं किए सबसे पहले अभी लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने पीडीएफ के फॉर्म में सारी चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करके लाया हुआ है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सहायक आचार्य भर्ती को जो अभी वर्तमान में स्थिति परिस्थिति जो है वो क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुख्य विषय आपका झारखंड सहायक आचार्य भर्ती है, और 26,001 को लेकर के बहुत ही बड़ी स्थिति। ये तो मैंने डॉक्यूमेंट्स में ही ले आया ना, ये बार बार एडिट हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग मैनेज कर लेंगे, है ना। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं 26,001 यानी कि सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के जो अपडेट सामने आ रही है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, भर्ती जो बहुत ही इतना बड़ा हो गया ना, क्या मैं बोलूं। हाँ, भर्ती जो आपका है अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जिसको लेकर के छात्र के मन में उत्सुकता भी है, और छात्र एक बोलते प्रफुल्लित हो रहे हैं, क्योंकि नियुक्ति का जो डेट है 29, जो कि आपका बहुत ही जल्द आने वाला है। ये आप सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात है। आगे मैं बढ़ूँ यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, कई सारे जिलों में आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी हो चुके हैं, और बाकी आपका 29 नवंबर को मिलने की उम्मीद है। यहाँ पे पुरानी भर्ती वर्सेस नई भर्ती को लेकर के एक बातें सामने आ रही क्या है, तो उसको लेकर के हम लोग सारी बातों को जानेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा, यानी कि देखिए, पहले भर्ती होनी थी सहायक शिक्षक की, यानी, लेकिन अब वही भर्ती नए नाम यानी कि सहायक आचार्य के रूप में की जा रही है ना। पहले आपका दूसरा नाम था, अब जो है किसी और नाम से किया जा रहा है, जो कि मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे देखिएगा, मतलब कि नाम बदला गया है, पद स्वरूप लगभग वही है। नाम बदल दिया गया है और जो भी पद है सारा सेम ही है ना। देखिए यहाँ पे दोनों पदों पर सहायक शिक्षक वर्सेस आपका सहायक आचार्य में अंतर क्या क्या है, ये जान लीजिए आप लोग। देखिए, बाद में आपको दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीजों को लेकर के आपके लिए लाया है। यहाँ पे बिंदुवार तुलना किया है। सहायक आचार्य यानी कि सहायक शिक्षक आपका पुराना वाला जो था, और सहायक आचार्य आपका नया वाला, है ना। वर्ग यहाँ पे देखिएगा, कक्षा 1 to 5 का 4200 ग्रेड पे था ये, है ना। ये आपका नया वाला आपका 2400 ग्रेड पे बताया जा रहा है। इस बात पे कितनी आपको सच्चाई लग रही है, मेरे पास जो मैसेज आया मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आगे मैं बताओ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 to 8 के लिए आपका 4600 ग्रेड पे है, और ये आपका 2800 ग्रेड पे, यानी कि अधिक आपका यहाँ पे 35,000 रुपये से आपका 45,000 रुपये तक, और कम में आपका कितना यहाँ पे दिखेगा 25, यानी कि 25,500 से 28,200 तक। देखिए कितना डिफरेंस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है। हालांकि इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पदोन्नति भी आपका जल्दी मिलेगी, और जैसे बताया जा रहा है कि 10 से 12 साल के बाद आपको हो जाएगा। तो टेंशन लेने की बात जो जरूरी नहीं। देखिए, याद रखिए, जो मिल रहा है उसको लेके चलिए, बाकी बात जो होगा आगे देखा जाएगा, समझे। और वही हम लोग अगर दोनों को तुलना किए तो नए पद का जो वेतन काफी घटा दिया गया, जो कि मैंने आपको शुरू में ही आपको डिटेल में बताया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रही होगी। अगर मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए यहाँ पे कितना कितना घटा हुआ है। यहाँ पे 4200 पे, वहाँ 2400 पे, यहाँ पे 4600 तो यहाँ पे 2800 पे है, यहाँ पे 35,000 तो वहाँ पे 25,000, इस तरीके से, है ना। तो कितना डिफरेंस आप समझ सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी मतलब कि दुख वाली खबर है, बट घबराने की जरूरत नहीं। और आपका वेतनमान आप देख लीजिए,
प्राथमिक यानी कि 1 to 5 का अगर हम लोग बात करें 25,000 आपका बेसिक रहेगा 25,500 से, और माध्यमिक 6 to 8 आपका 28,200 आपका बेसिक रहेगा। दोनों लेवल पर आपका लेवल 4 और लेवल 5 पे मैट्रिक्स में आते हैं। आगे हम लोग बात करें पुराने शिक्षकों की तुलना में वेतन आपका 9,000 से 16,000 रुपये तक आपका कम है। कितना? 9,000 है ना, तो 16,000 तक का आपका कम बताया जा रहा है। और देखिए बहुत सारी चीजें जिसको लेकर के छात्र परेशान हो रहे, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, पर टेंशन नहीं लीजिए, सारा चीज सही होगा। थोड़ा सा तो घबराहट महसूस, बहुत सारे गलत गलत मैसेज फैला देते हैं, तो उसको लेकर के आपको सतर्क रहना है। अगला देखिए आप सरकारी निर्णय और अधिसूचना, यानी शिक्षा विभाग ने नई अधिसूचना जारी की है, यानी मंगलवार को बताई गई थी। इनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि अब प्राथमिकी विद्यालय है ना में नए शिक्षकों की नियुक्ति घटे हुए वेतनमान पर ही होगी, है ना, वेतनमान पर होगी। यानी कि पुराने गेट पे आपका 4200 से 4600 खत्म हो गया है ना, अब नए ग्रेड पे आपका 2400 2800 लगेगा, है ना। तो ये बताया जा रहा है, और आप इसके बारे में जानते थे या नहीं ये भी मुझे बताइएगा। क्या ये बातें सच है या झूठ है ये भी मुझे बताइएगा। आगे देखिए यहाँ पे सैलरी कब बढ़ेगी ये भी जानिए। पहले आपका 10 साल तक आपको मौजूदा वेतन यानी कि 25,500 जो आपका से आपका 28,200 तक ही मिलेगा। फिर 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद आपको जो प्रमोशन का मतलब मौका मिलेगा। अगर आप 10 साल में प्रमोशन नहीं हुआ तो 12 साल की सेवा के बाद आपका स्वतः प्रमोशन हो जाएगा ना, यानी कि देखिए 2 साल आपको ऐसे उसके बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। आगे देखिएगा आप यहाँ तो प्रमोशन के बाद आपका क्या होगा, वर्तमान जो आपका ग्रेड पे है वो बाद में सारी चीजें बढ़ जाएगी, है ना। देखिए आपको वर्तमान में आपको 2400 था, आपका 2800 हो जाएगा, है ना, लगभग आपको 28,200 सैलरी आएगी, है ना। आगे देखिएगा वही जो आपका वर्तमान पे यहाँ पे 6 to 8 की बात करें तो वही 2800 पे था, तो बाद में आपका 2400 पे होगा, और आपका जो आपका 54,000 आसपास में आपका सैलरी आएगा, ठीक है। यानी कि 12 साल के बाद आपका क्या होगा, वेतन में ग्रेड पे कि आपका बढ़ोतरी होगी। एक तरीके से खुशखबरी भी है, घबराने की जरूरत नहीं, जो मिलता है लेते चलिए और अपने मेहनत करते हुए अगला एग्जाम जो भी उसमें अच्छे तरीके से पास कीजिएगा, और उसमें आपको नौकरी लेना अच्छे तरीके से समझिए। गुजारा भत्ता के लिए इसको रख लीजिए, बाकी बात गुजारा भत्ता क्या एक सपना ही है नौकरी पाना। देखिए सैलरी में अंतर यानी कि ओल्ड वर्सेस न्यू, पुराना सहायक आचार्य अब नया आपका सहायक आचार्य, पुराना में आपका 4200 ग्रेड पे और नया में आपका 2400 ग्रेड पे, है ना, 9,900 कम, जो कि मैंने आपको बताया। 6 to 8 में भी आपका 4600 ग्रेड पे, 28,000 मतलब 2800 ग्रेड पे, यानी कि 16,000 रुपये, 16,700 आपका कम। समझ में आ रहा है ना, मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करते जा रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। स्कूलों में आप 3 प्रकार के शिक्षक होंगे, कौन कौन शिक्षक देख लीजिएगा। आपका पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक, सहायक शिक्षक पुराना पद, जो कि सहायक आचार्य नया पद, 3 हुआ ना, 1 2 3। पारा शिक्षक जो कि सहायक अध्यापक जो बोलते हैं आप, फिर सहायक शिक्षक पुराना वाला, फिर सहायक आचार्य आपका नया पद, ठीक है। तीनों का काम आपका सिलेबस और जिम्मेदारी समान, लेकिन वेतन आपका अलग अलग होगा। ये बहुत ही बड़ी गलत बात है। अब काम आपका सारा चीज करवा रहे हैं और ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, ये गलत हो गया। शिक्षकों में असंतोष, नए वेतनमान से शिक्षक निराश है, और कई लोग कह रहे हैं कि 10 यानी कि से 12 साल पीछे धकेल दिया गया। ये जाहिर सी बात सही है ना। यानी कि अब किसी शिक्षक को पुराने ग्रेड पे तक पहुंचने में आपको 12 साल लग जाएंगे। समझिए कितना, 12 साल लग जाएंगे आपको, समझ सकते हैं ये क्या हो गया। ये झारखंड का जो दुर्दशा है, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? इसमें आपका भी योगदान है, क्योंकि आपने वोटिंग करके सरकार को जिताया है। दोस्तों ज्वाइनिंग की तैयारी कीजिए। आपका 29 नवंबर को 2025 को आपका सभी जिलों में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है, और अनुमानित आपका 6,000 से 7,000 शिक्षकों को इस तिथि यानी कि 29 को आपका नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ठीक है। ये बातें निकल करके सामने आ रही है, और भविष्य की जो स्थिति बन रही है वो क्या है आप देख लीजिए। सभी शिक्षकों को सलाह है कि पहले ज्वाइनिंग करें, फिर समान वेतन समान कार्य के लिए आवाज उठाने की रणनीति बनाए, है ना। जो भी शिक्षक है सारे लोग ध्यान देगा। और 10 से 12 साल के बाद वेतन समानता संभव है, पर तुरंत नहीं, समझे।
और अंत में अगर समरी के तौर पर मैं बताऊं तो पद का नाम सहायक आचार्य कर दिया गया है। कुल आपका 26,001 है जो अनुमानित वेतनमान आपका 25,500 से आपका 28,200। प्रमोशन आपका 10 से 12 साल होगा। 9,000 से आपका 16,700 ग्रेड पे में अंतर आ गया है। आपका अधिसूचना शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया ज्वाइनिंग लेटर आपका 29 नवंबर को अनुमानित है। क्लियर। तो यह था आपका अंतिम बिंदु। और पुराना पद सहायक शिक्षक में आपका 4200 से आपका 4600 ग्रेड पे था। अभी आपका नया में 2400 से आपका 2800 ग्रेड पे हो गया। तो मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके मन में कुछ सवाल होगा। और आपके मन में कुछ सवाल है मेरे दोस्तों इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही कम से कम हम लोग उन सारी चीज़ों के बारे में जान सके। क्लियर। और जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दिएगा, जो लोग शेयर नहीं किए इस वीडियो को शेयर कर दिएगा, ताकि जो नए कैंडिडेट जुड़ेंगे कम से कम उनके तक ये वीडियो पहुंच सके। और बहुत सारे छात्र जो सेकेंडरी लिस्ट का इंतजार करें उनको मैं बोल देना चाहता हूँ कि अभी जो आपका नियुक्ति पत्र इन लोग को मिलने दीजिए, उसके बाद आगे क्या होगा उसके बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा। इन लोग को मिल जाएगा तब आपका प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए अभी स्टॉप लगा हुआ है। ठीक है, चलिए लाइक नहीं किया लाइक किए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब है। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।